हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। न्यू कैलिडोनिया में अभी इमरजेंसी लगा दिया गया है। फ्रांस गवर्नमेंट ने वहाँ पे इमरजेंसी लगा दिया है। चूँकि न्यू कैलिडोनिया है अभी भी फ्रांस के कंट्रोल में, यानी आज़ादी इनको नहीं मिला है। यह एक टापू देश है। अब यहाँ पे क्यों इमरजेंसी लगाया गया और अभी भी यह न्यू कैलिडोनिया क्यों फ्रांस सरकार के कंट्रोल में है, यानी एक तरह से बोले तो ये अभी एक गुलाम ही है फ्रांस के। जिस प्रकार हम भारत एक समय में ब्रिटेन के गुलाम थे वैसे। और दूसरी बात की इमरजेंसी लगाने के कारण यहाँ के लोगों को आज़ादी की मांग करना है, जिसके कारण बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है, बड़ा हिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, कुछ पब्लिक संपत्ति की भी क्षति पहुंचे, जिसके कारण वहाँ पे इमरजेंसी लगा दिया गया। तो यह वायलेंट का कारण क्या है, ये सारे चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, वायलेंट जो प्रोटेस्ट हुआ है न्यू कैलिडोनिया में, यह एक टापू है, कहाँ, फ्रांस के कंट्रोल में है। यहाँ के जो आइलैंडर है, यानी इस टापू पे रहने वाले लोग हैं, अभी भी फ्रेंच गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और लगभग 150 साल से अधिक समय से है। लेकिन वह अब आज़ादी चाह रहे हैं। लेकिन यह जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट है, अभी जो ये जो प्रोटेस्ट जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी आज़ादी ही डिमांड है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो है, जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, वहाँ पे इमरजेंसी लगा दिया है उस आइलैंड पे। अब यह क्वेश्चन यहाँ पे एराइज होता है कि यह 2024 में भी क्यों कुछ कंट्री अभी भी गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं, स्लाइव है किसी और कंट्री का। और यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है इन सारी मामलों में, यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है इन सारे मामलों पर। ये रहा आपका न्यू कैलिडोनिया, और यह अभी भी फ्रेंच गवर्नमेंट के, यानी फ्रेंच गवर्नमेंट के फ्रेंच टेरिटरी में, यानी फ्रेंच गवर्नमेंट इनका कंट्रोल करता है। इनकी अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं है। अभी यह आज़ादी आज से नहीं, बहुत पहले से मांग रहे हैं, लेकिन इस बार का आज़ादी मांगने का कारण कुछ और है। इसी की चर्चा हम करेंगे अभी। अब यहाँ पे जो है, इस आइलैंड पे क्यों अभी इतना वायलेंट अप्रोवर हो रहा है, यहाँ पे अप्रोवर के क्या कारण है, हंगामा का क्या कारण है। यह आइलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक है। अभी आप देखें कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है। अभी भी यह फ्रेंच सरकार के कंट्रोल में है। यहाँ पे 15 मई 2024 से इमरजेंसी लगा दिया गया है। इसका रीजन क्या है कि पिछले 10 दिन से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसके कारण 5 लोग वहाँ पे मृत्यु हो गई है। 5 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई है, 5 मृत्यु हो गई है। और इसके अलावे यह जो न्यू कैलिडोनिया है, यह फ्रांस गवर्नमेंट के कंट्रोल में 19वीं शताब्दी से है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ सडनली, यानी अचानक प्रोटेस्ट क्यों हुआ। इसका कारण जो है, वहाँ पे अभी फ्रेंच गवर्नमेंट यानी फ्रांस की सरकार ने एक लॉ पारित किया है, वोटिंग से रिलेटेड लॉ, यानी राइट, किसको अधिकार है वोट देने का न्यू कैलिडोनिया में। इसके कारण वहाँ पे इतना प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है, जिसके कारण इमरजेंसी लगाना पड़ा है ना। अब यहीं पे है, ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक है या न्यू कैलिडोनिया, देखिए एक टापू है ना, जो फ्रेंच गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ये थोड़ा सा बड़ा है। अब यह लॉ क्या कहता है, देखिए ये लॉ क्या है, वोट देने के अधिकार से रिलेटेड लॉ है। और यह लॉ उन लोगों को भी अधिकार देता है वोट देने का, जो फ्रांस से न्यू कैलिडोनिया जाके बसे हैं और वहां रह रहे हैं। ठीक, 10 साल से वहां रह रहे हैं। अब यहाँ पे जो लोकल इंडिजीनियस पीपल है, वहां के रहने वाला जो लोकल है, उनको यह डर है कि इस डिसीजन के बाद जो है, वोटर लिस्ट पूरा चेंज हो जाएगा, चूंकि उसमें जो फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच हैं उनका भी नाम आ जाएगा। और फ्रेंच कभी भी नहीं चाहेंगे कि वह टापू आज़ाद हो, यानी वह आज़ादी वाले उम्मीद को ही खत्म कर देंगे, है ना। इसलिए यह फ्रांस की सरकार ने लाया है। जो न्यू कैलिडोनिया के जो नए रहने वाले लोग हैं, इसी के कारण वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी है न्यू कैलिडोनिया में, जो फ्रांस से लगभग 1700 किलोमीटर दूर है। जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं, लोकल लोग हैं,
रहने वाले लोग हैं। तो उनका कहना है कि यहाँ से हजारों साल से ये लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां उनको आजादी नहीं मिला। अभी फ्रेंच लोग जो वहां आके नए नए आए हैं, उनको वोटर लिस्ट में नाम डालने से वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि इसको आजादी मिले। वो कभी भी वोट करेंगे तो फ्रांस के सपोर्ट में ही वोट करेंगे। इसी के कारण यह प्रोटेस्ट हुआ है। ये रहा न्यू कैलिडोनिया, है ना। अब हम आते हैं कि यह जो डिमांड है इंडिपेंडेंस का, आज़ादी पाने का, ऐसी बात नहीं है कि नया आज़ादी है। यह 1970 से ही चल रहा है कि हमको भी आज़ादी चाहिए। और इसको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के एक कम्युनिटी है, याद रखिएगा, कनक कम्युनिटी। कनक कम्युनिटी, और जो कनक कम्युनिटी है ना, वो अजरबैजान इसको सपोर्ट करता है। तो कई बार कई न्यूज़पेपर में हमको पढ़ने को मिला है कि जो फ्रेंच है वह बता रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट के पीछे अजरबैजान का हाथ है। क्योंकि अजरबैजान जो है, यह जो फ्रांस है यूरोपियन यूनियन का है ना, और जो अजरबैजान है वह यूएसएसआर का है। तो हो सकता है ये भी एंगल हो। तो यूनाइटेड नेशन जो है, यह जो डिमांड करते हैं आज़ादी का, उसको सपोर्ट किया। और 1986 में जनरल असेंबली में उन्होंने न्यू कैलिडोनिया को नन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी में घोषित किया। मीन्स वैसा कंट्री जो अभी भी किसी के गुलाम है, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, सेल्फ गवर्निंग नहीं है वहां पे, यानी उनका अपना कोई गवर्नमेंट नहीं है। इसको बोला जाता है NSGT। अभी भी 17 देश है पूरे विश्व में जो NSGT के कैटेगरी में आते हैं। तो 1988 में फ्रांस बोले कि ठीक है, हम कुछ लिबर्टी इनको देंगे, कुछ ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन बाद में इससे भी मुकर गए वहां पे, बाद में इससे वो मुकर गए। अब हम आते हैं, ये रहा कनक कम्युनिटी जो वहां के ओरिजिनल रहने वाले हैं, हजारों साल से रह रहे हैं वहां पे। अब फ्रांस सरकार क्यों नहीं चाह रही है कि वहां उनको आज़ादी मिले? देखो, दो कारण है। एक तो जियो पॉलिटिकल, भू राजनीतिक कारण है। चूंकि फ्रांस जो है एक वीटो पावर है यूएन में, क्लियर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। न्यूक्लियर पावर भी है उनके पास, न्यूक्लियर बम भी है। तो वो अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में भी दिखाते हैं, है ना। तो इनका जो मिलिट्री है, एयर है और नवल बेस है, वह न्यू कैलिडोनिया में है। तो जिनका एक जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। अब यह इनको अगर आज़ादी दे देंगे तो हो सकता है न्यू कैलिडोनिया आज़ाद बनने के बाद में बोले कि भैया यहाँ से हटा लो। दूसरा, जो यह द्वीपों का समूह है, जो द्वीपों का समूह, आके पेलागो मीन्स द्वीपों का समूह है, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है, जो इनका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व है। चूंकि 2021 में देखिए 190,000 टन निकेल वहां से माइन किया गया है, निकाला गया है। और निकेल समझ रहे हैं क्रिटिकल मिनरल में आते हैं। अभी जो हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं, बैटरी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत डिमांडेड या मिनरल्स, तो 190,000 टन वहां से निकाला गया है। तो क्यों छोड़ना चाहेगा फ्रांस उसको, जिसका इतना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और इतना वहां पे और भी नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन निकेल के मामले में वह केवल इंडोनेशिया, फिलीपींस और रसिया से ही पीछे है। यानी विश्व में चौथा देश है न्यू कैलिडोनिया जहां निकेल इतना पाया जाता है। और निकेल क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं जिनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है अभी। तो दो कारण है, एक तो इनका जियो पॉलिटिकल कारण है और दूसरा कारण इकोनॉमिक कारण है, जिसके कारण यह छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब हम आते हैं NSGT, क्या अभी चर्चा की है ना, NSGT जो न्यू कैलिडोनिया है, यह NSGT यूएन के द्वारा इंस्क्राइब कर दिया जा चुका है 1988 में ही। यानी नन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, जहां इनका अपना गवर्नमेंट नहीं है। यानी वह जगह, वह पीस ऑफ लैंड जहां जो अभी भी आज़ाद नहीं है। और यूएन चार्टर के अनुसार वहाँ पे अभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आज़ादी नहीं मिला है, उनका अपना गवर्नमेंट नहीं है, वह NSGT में आते हैं। यानी प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के बाद डीकोलोनाइजेशन होने लगा, जिसमें सारे कंट्री अपना मांग करने लगे कि मुझे आज़ादी दो, मुझे आज़ादी दो। इस तरह भारत भी था जो मुझे आज़ादी दो, है ना, मांग करने लगा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद।
लेकिन उस मांग के बाद 80 कंट्री हैं जिनको यह आज़ादी मिल गया, लेकिन अभी भी 17 कंट्री ऐसे हैं जो अभी भी कोई और कंट्री उन पे राज कर रहा है, जैसी में आते हैं न्यू कैलिडोनिया, जिसमें से सबसे ज़्यादा 17 में से सबसे ज़्यादा जो आइलैंड है, द्वीप है, वह कैरिबियन द्वीप है, वह कैरिबियन द्वीप है। देखिए यहाँ पे 17 कंट्री हैं अभी, या जो या न्यू कैलिडोनिया, इस तरह का इतने कंट्री हैं जो अभी भी आज़ाद नहीं है, अभी भी किसी और कंट्री के अधीन है। जैसे न्यू कैलिडोनिया अगर फ्रांस की बात करें तो ये तो एक न्यूक्लियर पावर है, दूसरी बात इनके पास वीटो भी है, तो यह ग्लोबल पावर में आते हैं, तो ये क्यों छोड़ेंगे यहाँ, जबकि इनका जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इसीलिए यह इनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इफ अगर यह आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।